क्या पहले व्हाइट पेपर वाला कैसे था भाई पीडीएफ नहीं आप निकाल लेते हैं यहाँ से निकाल दो निकाल दो, छोड़ो कि अभी व्हाइट बोर्ड निकाल दो सर बस। कौन कर दिया आपने भाई कौन है शायद। ठीक ठीक है ठीक है अभी बिल्कुल ले जाएंगे सबसे का होगा ठीक है दो सबसे का कर देंगे ठीक है ओके गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सॉरी। सो हाउ आर यू, कैसे आप सभी, कैसी चल रही है आपकी स्टडी। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। टुडे दिस क्लास इज रेफर फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, यानी 10वीं कक्षा के बच्चे जिनके कुछ दिनों बाद टेंथ क्लास के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, सभी को पता है कि इससे जो नेक्स्ट मंथ है या फिर इसी मंथ में आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे अगर इसमें नहीं होंगे तो। और 10th क्लास का मतलब आप सभी समझते हैं HBSC में क्या होता है। HBSE हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन, यानी आम बोलचाल में बोर्ड की क्लास बोलते हैं इसको, देहाती गांवों में बोर्ड की क्लास। आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी टारगेट लेके चल रहे होंगे भाई जो 80% से अबव का, 85% से अबव का, और इससे तो प्लस में सारे
जो भी बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे जो रेगुलर हैं कक्षा में, वो सभी इस पे प्लस ही लेंगे, ये नॉर्मल है उनके लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। और जो एवरेज बच्चे हैं ये उनके लिए है। क्यों है उनके लिए? ये जो 80% मार्क्स हैं, कंपलसरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जिसको जो सरकारी नौकरी या फिर हम कहीं एक होनहार स्टूडेंट घर वालों के, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो इनकी चॉइस फर्स्ट प्रेफरेंस में देंगे वही। और इनसे आपको चाहिए क्या? अभी जो इस टाइम है, जो ये आपका दिसंबर है, इसके बाद जो जनवरी आएगा, जनवरी लगा के चलिए, फरवरी में तो आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी या मार्च में तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ये पूरे के पूरे 2 महीने सिलेबस सबका लगभग कवर हो चुका है, टोटली रिवीजन, टोटली रिवीजन, ठीक है, ठीक है। अब रिवीजन से क्या है, रिवीजन से क्या समझते हैं आप रिवीजन से? फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी बोलते हैं जिसको हम, और एक होता है पूरे मतलब जिसे बोलते हैं अच्छे ढंग से, यानी डेडिकेटेड, फुली मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड, जो अच्छे रिवीजन अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जो चीजों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, एक स्टूडेंट्स वो होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, हिंदी तो कोई भी नहीं पढ़ता होगा, सबको पता है हिंदी बेसिक है, सभी को आती होगी। साइंस, मैथ, क्या हिंदी तो सबकी होगी क्लियर अब तक तो। उसके बाद आता है आपका जो मैथ, साइंस, एसएस, और आपके एडिशनल फिजिकल एजुकेशन जैसे भी जो भी कुछ है। एडिशनल में तो सब बच्चे ले लेंगे, अंक सभी के समान ही आएंगे, जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो एडिशनल तो ये क्लियर है, जो है ये क्लियर है, एडिशनल तो सबका क्लियर है, एसएस भी कर देंगे। ये है देखिए मेन 10th के जो मेन स्कोरिंग, इसका भी सबको है 5 तो यही है। और जो भी आपका रहता है इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है। और इनमें से जो जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा हिचकिचाते हैं या फिर झिझकते हैं, साइंस। साइंस में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर, मैसेज आ रहे थे सर साइंस में वीक है, 10th क्लास की साइंस मेरी आने के चांस है। अरे नहीं, क्यों आएगी, ऑप्शन टाइप भी तो आते हैं। प्रिपरेशन तो आपकी बहुत अच्छे से हुई है, अभी जिन्होंने पढ़ाई की है वो तो उनके तो भी मार्क्स अच्छे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन टाइम, टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स, ऐसा तो नहीं है कोई मैथ के फॉर्मूले रिवाइज कर रहा है या फिर पूरे मैथ के सम्स को रिवाइज कर रहा है नहीं ना। चलो तो ठीक है, रेगुलर अपना रिवीजन रखो, सबसे पहली बात है रेगुलर रिवीजन, अपना रेगुलर रिवीजन, किसी भी सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर रहे हो तो रेगुलर करो उसे, उस सब्जेक्ट को कवर अप करो जिसमें आप वीक हो उस पर मेहनत करें।
ठीक है, चलिए। और मेरे आने की बस यही वजह थी आज। जो भी बच्चे हैं अपना रिवीजन नहीं कर पा रहे अच्छे से, जिनको लगता है कि साइंस में ही कमजोर ज़्यादा है, प्रैक्टिकल्स के अलावा भी जो साइंस में जो सब्जेक्ट है शायद 60 नंबर का होता है, ये बिल्कुल 40 की आपकी प्रैक्टिकल होती होगी, लेकिन ये इसके भी जब ये होंगे जब ये क्वालिफाइंग होगी आपकी। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस में 15 या 15 के आसपास तो आते ही होंगे। तो आपकी सबसे पहले तो इन पर कमांड होनी चाहिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, उनको आप रिवीजन कर लोगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? 15 यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बात करें जो हम, जैसे मैंने 10th की थी, जब मेरे सब सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छे नंबर थे, एसएस, ये ही मेरा कमजोर था। ये भी जब कमजोर इसलिए था क्योंकि मैं बीमार हो गया था बीच में, इसकी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बीमार हो गया था रिगार्डिंग इसके। बीच में मैं जैसे रेगुलरिटी मेरी हट गई थी सब्जेक्ट से, तो पीछे छूट गया था इससे। तो यही कारण इसमें कम मार्क्स हैं, वरना और सभी में मेरे अच्छे मार्क्स हैं। तो आपको भी रेगुलरिटी तो बनाए रखनी है बच्चों, ठीक है। चलिए, आज मैं कुछ साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके जो एग्जाम में 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके आने के चांस हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको करा देता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ही नर्वस है साइंस को लेकर। ठीक है, चलिए। साइंस के जो भी टॉपिक होंगे, छोटे से छोटे जो भी टॉपिक होंगे, सभी के क्लियर होंगे। आप सभी बच्चों के जो साइंस के जो छोटे से छोटे टॉपिक है वो तो सभी के क्लियर होंगे ना, जिनमें से छोटे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है थ्योरी सबकी कंप्लीट है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस का सब रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए, ये देख लीजिए, ये पहले भी पीएच मान इस वर्कशीट पर पहले भी काम किया गया बच्चों, मेरे द्वारा ही किया गया है, और आप जो बच्चे एनएमएमएस की क्लास में थे उनको पता भी है। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चंस आएंगे जैसे पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, बताएंगे सभी बच्चे पीएच मान क्या होता है। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन?
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच स्केल की परिभाषा, मैंने आपको पहले भी कहा था, रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी जिसमें आप वीक हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसको सबसे बेहतर बनाने का अपना एक तरीका है रिवीजन, कंटिन्यूटी एंड रिवीजन, रेगुलरिटी एंड रिवीजन। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की या फिर किसी भी जॉब्स की या फिर किसी भी फील्ड की तैयारी करते हैं, 10th 12th, कुछ बच्चे 8th में भी तैयारी करते हैं, NMMS की करते हैं, स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम्स की करते हैं, उनको पता होता है, जैसे आप सबको मैं ये चीजें बता रहा हूँ लेकिन उनको आपसे ज्यादा पता होता है। अब जैसे आप 10th में हैं, सपोज कीजिए आप 10th में हैं और आपको ये पता नहीं है, और वो बच्चा 8th में है और उसको ये भी पता है और आपसे ज्यादा पता है। इन दोनों में दोनों चीजें जो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इन बच्चों में, बताइए उनको। बच्चों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उनमें और आप में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एक तो परफेक्ट गाइडलाइन, अच्छी गाइडलाइंस, रेगुलरिटी और टाइम टू टाइम मोटिवेटेड। क्योंकि 10th 11th 12th या 9th 8th ये सभी क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा टीनेजर यानी एक ऐसे पीरियड्स की तरफ, टाइम्स की पीरियड की तरफ ऐसे बढ़ रहा होता है जैसे उसको लगता है कि हाँ बस अब तो हम ही हैं। 9th में भी हम ही हैं, 10th में भी। 9th में तो पढ़ेंगे नहीं, 10th में पढ़ेंगे, चलो 9th तो वैसे भी पास है, 11th में भी नहीं पढ़ेंगे, 12th में पढ़ लेंगे, वैसे भी पास है। अभी 9th में पढ़ा नहीं, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पास हो गए, बस इतना पढ़ा अभी जितने से पास हो गए। 11th में भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, 12th में भी पढ़ाई करने लगेंगे, अब तो भाई पढ़ना पड़ेगा। 12th में पढ़ाई की, पास हो गए, लेकिन पढ़ाई की तो सिर्फ कितनी की पढ़ाई, पास होने लायक ही पढ़ाई की। और फिर वो जैसे अब घर वाले हैं वो चाहते क्या बच्चे से, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया तो सिर्फ एक सरकारी नौकरी, पता होगा आप सभी को। अगर आपके घर वाले आपको प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या फिर सरकारी में पढ़ा रहे हैं, पढ़ते सरकारी में बहुत सारे बच्चे जो सरकारी में पढ़ते हैं और टॉपर भी हैं, 10th क्लास के, 9th क्लास के, 8th क्लास के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर भी हैं और सरकारी में भी पढ़ते हैं। शिक्षा कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है, ठीक है। वो बच्चे आपसे ज्यादा दिमाग है उनमें, या फिर ये कहें क्योंकि घर वाले ऐसे बोलते हैं इसको, जैसे दो भाई होते हैं उनमें से दो में से एक में से बोलते हैं इसमें ज्यादा दिमाग है, उसका कारण क्या, ज्यादा दिमाग का, दिमाग वही 1450 ग्राम 1450 ग्राम बोलते हैं, वही होता है इक्वल सब में, लेकिन थॉट, माइंड, रीडिंग, रेगुलरिटी, दिस इज, ठीक है। पीएच स्केल की परिभाषा, परिभाषा आपको पता हो, अमलिया चार, ये सब तो आपको पढ़ चुके होंगे, ठीक है। पीएच की खोज किसने की थी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म, ठीक है। 1909 में डेनिश केमिस्ट थे सोरेनसन डच, ठीक है, उन्होंने खोज की थी। आपको पता अगर 0 से 7 है तो अम्ल है, क्या है, 0 7 है तो अम्ल है, बताइए 0 से 7 है तो अम्ल है, और 7 से 14 है तो अक्षार है, और तटस्थ यानी 7 है, इसको क्या बोला जाता है, उदासीन, ठीक है। बाकी आप इनको पढ़ सकते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ आप जैसे रेगुलरिटी अगर आपकी है, अगर आपने सब्जेक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, मेथड्स को अच्छे से पढ़ा है, कवर अप किया है, तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए जस्ट एक रिवीजन है। क्योंकि जो बच्चे हैं जिनका अभी छोटे परसेंट बहुत ज्यादा होते हैं बुक्स में, हालांकि वो भी अच्छे, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं, कुछ के बेसिक्स ही नहीं क्लियर होते तो उन तक तो बहुत दूर की बात है पहुंचना, वो याद करेंगे उनको रटेंगे फिर, लेकिन रटने से तो मामला खराब हो जाता है, ठीक है। चलिए, शुद्ध पानी, पदार्थों की सूची, शुद्ध पानी क्या है, यह न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। मानव रक्त का पीएच मान
ये आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आते भी हैं। और जो आपको पता नहीं, शायद हाँ आपको पता भी होना भी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 8th 9th 10th 11th और 12th ये क्लासेस जिसने भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके पढ़ ली, उसके जॉब्स के चांस 100 में से 88% तभी हो जाते हैं जब वो 12th क्लियर करता है। अगर उसने अच्छे से बेसिक्स क्लियर किए हैं, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो सपोज कीजिए जैसे अभी 5 बच्चे की एवरेज लेके चलते हैं, 5 में से एक ही बच्चा जो मतलब पूरी तैयारी से पढ़ता है, पूरा डेडिकेटेड उस जॉब्स के, तो उसको ये पता है कि मुझे, अगर मेरा उसका फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर किसी की फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं है, अगर किसी की फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं है, उसको ये पता है कि मेरे को अभी कमाने वाले फैमिली पूरी भरी पूरा परिवार है, उसको ये दिखता है क्योंकि हाँ अगर मैं नहीं पढ़ा तो मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मेरे माता पिता करते हैं। और आप कभी भी अपने माता पिता से या फिर पास में बैठ के पूछ लेना एक बार, माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमारी तरह बने है, या फिर हमारी तरह दिहाड़ी मजदूरी या फिर जो भी काम हम करते हैं वो ना करें। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हाँ वो एक अच्छा इंसान बने, अपनी जिंदगी में वो उस सीढ़ी को चुनाव करे, उस सीढ़ी तक जाए जहां तक हम नहीं पहुंच पाए। अभी जैसे कभी आप माता पिता से पूछ के देखना, उनके माता पिता ने उनको बोला हो कि हाँ मुझे नहीं पढ़ाया, और रिजल्ट होंगे वो बहुत अलग बात है। लेकिन कभी भी कोई भी माता पिता, अगर आप अपने से रिलेट करके देखते हैं, अगर आप स्कूल का कार्य कर रहे हैं, मम्मी आपसे कोई काम बताने नहीं जा रही है, वो आपको काम नहीं बताएगी क्योंकि उसको पता है कि ये पढ़ रहा है, खुद कर देगी उस काम को। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए आपको सब तरह से टाइम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? सिर्फ एक ही रीजन है, पढ़ाई का सिर्फ एक ही रीजन है, आप एक अच्छे इंसान बन सकें, जिंदगी में कुछ हासिल कर सकें। ठीक है, चलिए मानव रक्त का पीएच मान 7.4, दूध का 6.4, नींबू का रस, विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, बताइए। विटामिन सी यानी सिट्रिक एसिड। ठीक है, नींबू, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। इसका होता है 2.32, 2.32। एल्कोहल, शराब 2.8, मानव मूत्र 4.8 से 8.4। इंपोर्टेंट जिन पे लिखे हुए वो इंपोर्टेंट हैं, उनको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, ब्लैक कॉफी 5, उसके बाद मानव लार, मानव लार 6.5 से 7.5। ठीक है, अचार का 3.9, टमाटर का देख लीजिए आप 4.5। इनको तो आप जैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इनको तो आप पढ़ लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5, इनका रासायनिक सूत्र देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट दीजिएगा। चलिए अवतल और उत्तल लेंस, दर्पण इंपोर्टेंट है। दर्पण इससे क्वेश्चन भी आते हैं, और शॉर्ट्स तो बिल्कुल आते हैं, लॉन्ग तो आते ही आते हैं। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, जैसे जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं। ठीक है, दर्पण क्या है? परावर्तक सतह है जो प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित। आपको इन सभी की डेफिनेशंस तो पता होगा ना, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन,
प्रकाश का पराकिरणन, अपवर्तन, इतनी तो मैं उम्मीद आपसे भी से करता हूं कि आपको पता होगा। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर आर यूज? 2 टाइप्स। मोस्टली यही 2 प्रकार के दर्पण होते हैं जो ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। विमान दर्पण, गोलाकार दर्पण, पता होगा। अब विमान दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है विमान दर्पण? सबसे विशिष्ट दर्पण। कैसे दर्पण? सबसे विशिष्ट। समतल दर्पण भी बोला जाता है इनको। अभी देखो क्वेश्चन हो गया ना, समतल दर्पण का अन्य नाम विमान दर्पण। हो सकता है ये सब आपकी कक्षा में ना आए, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अभी आप जैसे 10th क्लियर करेंगे, 11th में जाएंगे, जो बच्चे साइंस की फील्ड लेंगे उनके लिए तो बेस्ट है, या फिर जो बच्चे आर्ट्स में जाएंगे, फिजिक्स या फिर जो भी मतलब पीसीएम्स ऑटोमोबाइल्स आईटी सेक्टर की तरफ जाएंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज जैसे भी बच्चे आर्ट्स में जाते हैं, ज्यादातर बच्चे आर्ट्स में लेते हैं, जिनको ये पता है कि जॉब चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए, सोच सब यही होती है, जॉब चाहिए ही चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। लेकिन प्रिपरेशंस, अभी जिस बच्चे ने 12th पास की ऐसे कहीं से देख चीट टीप के नकल से, अकल से उसने कुछ किया नहीं, और वो जैसे अब उसके नंबर आ गया 80% या फिर 75%, सामान्य कोई होनहार ऐसा भी होता जो 80% लेके भी आ जाता है नकल से। फिर वो पता क्या करते हैं बाद में, अब माँ बापों से उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई 80% नंबर आए 10th में, होशियार है, फिर वो 12th में भी ऐसे है, अगर वो किस्मत के साथ तो 12th में भी ले आएगा, लेकिन ऐसा चांस नहीं होता, क्योंकि इसमें आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट जैसे फील्ड अलग हो जाता है बच्चों। मैथ 10th तक तो मैथ भी कर लेते हैं, लेकिन 11th के बाद में बच्चे मैथ में लुढ़कते हैं, सबको डर लगता है मैथ से। मैथ छोड़ो, आर्ट्स लो, विदाउट मैथ लो, विदाउट मैथ एडिशनल में लेंगे या फिर लेंगे तो पास हुए तो ठीक है, नहीं पास हुए तो भी ठीक है। लेकिन जब घर वाले ये बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी में फील्ड में जाओ, फॉर्म भरो, तब उनको पता लगता है यार इसमें तो 25 नंबर का मैथ आया हुआ है, 150 नंबर का एग्जाम है, 25 का मैथ हो गया, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, साइंस। तब बच्चा देखता है जो एग्जाम देता है शुरू में, उसके फिर आते हैं मार्क्स बिल्कुल कम, घर वालों को पता लगता है ऐसे इतनी कम कैसे आ गई, फिर वो बोलता तैयारी नहीं थी। कोई घर वाले सोचते चलो पहला एग्जाम में कोई बात नहीं, उसके बाद कर लेगा। फिर अपन को ये पता लगता कि सब्जेक्ट्स में वो क्वेश्चन देखते भी, क्वेश्चन तो वही हैं, 10th वाले भी वही क्वेश्चन हैं, 11th वाले भी, 12th वाले भी, थोड़ा सा जैसे लेवल अपडेट होता चला गया, सल्तनत काल सब बेसिक पूछा गया, दिल्ली की सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिल्ली से ही तो बनते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन फील्ड में जाते हैं 10th के बाद भी, बहुत सारे फॉर्म 10th के बाद भी आने शुरू हो जाते हैं, मोस्टली जॉब्स बेस्ड ऑन 10th क्लास। अभी सल्तनत काल जिस बच्चे को पता है, जो भी है सल्तनत काल, जिस बच्चे को सल्तनत काल का पता है, बेसिक भी पढ़ा उसने, 10th में भी पढ़ा है, 12th में हिस्ट्री ली वो भी पढ़ी है, जिसने पढ़ा वो तो बताएगा, एग्जाम्स में करके भी आएगा, उसके लिए तो जस्ट रिवीजन होगा, फिर वो या फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देगा, फर्स्ट में निकाल देगा, सेकंड में निकाल देगा, थर्ड में निकाल लेगा जरूर। लेकिन एक हम हैं जो बच्चे पढ़ेंगे, अब जैसे उन्होंने पढ़ा तो है नहीं, जैसे 2 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो वो भी बोल रही हैं, बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है, फोकस तो करना पड़ेगा ना, अभी निकालना तो पड़ेगा आपको ये चीजें, अभी या तो आप अब निकाल लो या फिर बाद में, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन 10th 12th 8 से लेकर 12th बिल्कुल डेडिकेट होकर पढ़ लो। मैंने आपसे पहले भी बताया था, अगर कोई बच्चा जी लगा कर पढ़ लेता है ना,
अगर कोई बच्चा जैसे 8th से 12th क्लास तक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करके पढ़ता है, बुक से ज़्यादा लगाव होता है, तो किताबें ही एक ऐसी चीज हैं जो गरीबी को काट सकती हैं। शिक्षा के द्वारा ही जीता जा सकता है, ये तो पता होगा आप सभी को। अगर आप 10th 12th 9th 8th 11th इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप बाकी बच्चे जैसे यहाँ स्टैंड करेंगे तो आप यहाँ स्टैंड करेंगे, आपका ये पोजीशन होगी, उनकी ये पोजीशन होगी, ये उनकी होगी और यहाँ पे आप होगे। ये बहुत ही मायने रखता है। ये पॉइंट आपको अब तो जैसे कुछ बच्चों को बेकार की बातें भी लग रही होंगी, लेकिन आपको इसकी वैल्यू तब पता चलेगी जब आप 10th के बाद फील्ड में उतरेंगे। ठीक है, चलिए इन सभी को आप पढ़ लें, पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये वक्र की त्रिज्या वगैरह जो भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। फिर गोलाकार दर्पण के प्रकार, शॉर्ट्स में मैं मोस्टली यही आते हैं, दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? टेल मी, अवतल दर्पण क्या होता है? यदि एक खोखले गोले को कुछ भागों में काट दिया जाए और कटे हुए भाग को बाहरी सतह को रंग दिया जाए, सतह को रंग दिया जाए, एक दर्पण बन जाता है वह, जिसकी आंतरिक सतह क्या होती है? परावर्तक, यानी प्रकाश का परावर्तन करने वाली, यह अवतल दर्पण बनाता है। डेफिनेशंस आने के ज्यादा चांस अब है नहीं, क्योंकि उसको भी पता है वन लाइनर नहीं आएंगे। अगर आए भी ऑप्शंस में देके पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक खोखले गोले को दो भागों में काट दिया जाता है और कटे हुए भाग के बाहरी सतह को रंग दिया जाए, तो अब वो है एक दर्पण बन जाता है। जैसे इस सतह को रंग देंगे तो ये दर्पण हो गया। अभी इधर से, अरे शीशा तो सबने देखा होगा, हाँ वो भी इसी का पार्ट है। समतल दर्पण के अनुप्रयोग, शेविंग मिरर बोलते हैं जिसको, दर्पण जैसे शीशा बोल रहा था मैं अभी। नेत्र दर्शक में प्रयुक्त अवतल दर्पण, खगोलीय दूरदर्शी में अवतल दर्पण, वाहनों की हेडलाइट्स, ये आता है क्वेश्चंस, वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ये यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और टेंथ में नहीं, 12th में भी, 11th में भी, और जॉब्स में भी यही तो होता है बेस। इसी को तो बेस बोलते हैं ना जो हम पढ़ते हैं। अभी जो 8th 9th 10th क्लास के बच्चे हैं तो 11th 12th में हो जाएंगे और फिर ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, जॉब्स के लिए जाएंगे, तो पता क्या बोला जाएगा? बेस क्लियर है आपका? अगर आप लाइब्रेरी में जाके बैठेंगे, डायरेक्टली लाइब्रेरी में जाएंगे, तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। या फिर कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे, कोचिंग सेंटर्स भी आजकल बिल्कुल लेवल से लेके चलते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं। वो अलग बात है, अभी कोई कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, सौर भट्टियों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा छवि निर्माण, देखिए ये तो वस्तु का स्थान है। अब ये यहाँ पे कोई वस्तु है, गर्दन नहीं आ रही कोई इसकी, ये देख लीजिए, ये छवि का स्थान, ये छवि की प्रकृति होगी यहाँ पे, और उसके बाद छवि का जो है आकार आएगा। छवि, उसकी प्रकृति, और फिर वह छवि का आकार। ठीक है, चलिए
क्वेश्चंस आते हैं अनंतता पर दर्पण कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। और आकार कैसा होता है? अत्यधिक घटा हुआ होता है। और अनंत से परे या फिर 0 डिग्री पर आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, ये आपसे इतना पूछा जाएगा, अभी अनंत से परे दर्पण आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण खोखले गोले के कटे हुए भाग, खोखले गोले के कटे हुए भाग को अंदर से रंगा जाए तो उसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। मैंने आप सभी को जो शॉर्ट टर्म्स बताई थी, परावर्तक, प्रकीर्णन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप नेट से, इंटरनेट से रिसर्च करें। जिज्ञासा ही होनी बहुत जरूरी है। किसी चीज को अगर सीखने की आपके अंदर जिज्ञासा है, इच्छा है, तो आप यकीनन उस चीज को सीख जाएंगे। लेकिन आप बोरिंग टाइप ऐसे, जैसे यहाँ बता दिया आपने, सुन लिया, बस काम, ये नहीं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं जो शब्द बोलता हूँ, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, जैसे जो भी वर्ड्स मैं बोलता हूँ, तो आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। या ये आपकी वो है भी, आप इंटरनेट से खोजें, कहीं से भी आप उनको, जैसे गाइड्स की सहायता लें, बुक्स की सहायता लें, कहीं से भी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के प्रयोग भवनों के अंदर, वाहनों में प्रयुक्त, आवर्तक लेंस में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे रोड सेफ्टीज में ज्यादातर आवर्तक लेंस में, वाहनों में प्रयुक्त। ठीक है, अवतल वाहनों की हेडलाइट्स में था, और ये उत्तल वाहनों के अंदर। ठीक है, ये आप सभी को पता। अनंतता, अनंतता पर छवि की प्रकृति कैसी होगी? यानी उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए ये आप सभी पीडीएफ से करेंगे। इकाइयों की प्रणाली, सीजीएस, इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं भाई। क्या पूछी जाती हैं? फुल फॉर्म्स। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एफपीएस, फुट पाउंड सिस्टम। एसआई, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, सात मौलिक राशियों की इकाइयां, ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी 10th क्लास वालों को। ज्योति तीव्रता, चमकदार तीव्रता, तापमान, दाब की मात्रा, ये तो बताने की जरूरत होगी नहीं बिल्कुल भी, पता होगा इन सभी का तो आपको बेसिक से। तो ठीक है, एसआई मात्रक, ये होते हैं क्वेश्चंस हर एग्जाम 10th 11th 12th, उसके बाद जॉब्स, एसएससी, एचएसएससी, किसी भी फील्ड में इनकी प्रेफरेंस कोई नहीं छीन पाया आज तक। इनकी जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस है भाई। ठीक है, चलिए रेडियोधर्मिता की
इकाई, एसआई इकाई क्या होती है? क्या होती है? बैकरेल। लंबाई की मीटर, समय की सेकंड, द्रव्यमान की किलोग्राम, क्षेत्र की वर्ग मीटर। ये आपको याद करनी है, ठीक है? सभी पढ़ लेंगे इनको तो। कार्य की जूल, मेन सी ही जो है पूछने जाने, तो आपको ही पता होगा ना, आपके एग्जाम्स में, आपकी किताब में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, गैस पेपर तो सभी ने लगा दिए होंगे। बच्चों के पास गैस पेपर होंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं इनकी, जो जिनको भी अपना स्कोर, सभी बच्चों की बात नहीं करता, लेकिन जिनको अपना स्कोर गेन करना है, जिनको अपने गोल्स को अचीव करना है, उनको पता है कि गैस पेपर तो चाहिए। साइंस का तो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। भले ही आपको 60 मार्क्स लग रहे हो, लेकिन साइंस साइंस ही है, ठीक है? शक्ति की वॉट, आवेग की देखते चलेंगे आप सभी, तापमान की केल्विन, आवेश चार्ज कूलाम, ध्वनि की डेसिबल, लेंस की डायोप्टर, समुद्र की फतहों, विद्युत चालन के सीमेंस। उसके बाद आती है सीएम, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम्स, ठीक है? ये सभी आपको पढ़नी है। ये मोस्टली साइंस वाले बच्चों का ही ज्यादा दिक्कत थी और उनके लिए ही ज्यादा है ये। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी विटामिन ए से, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, ठीक है? ज्यादातर तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी कल। आज आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स बता देता हूं, क्योंकि सभी बच्चे, कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। जो भी बच्चे हैं, अभी वो जो किसकी सहायता ले तैयारी के लिए, या तो गैस पेपर्स के लिए, सभी के पास गैस पेपर अफोर्ड नहीं होंगे। कुछ बच्चे जो आपके पास बुक्स हैं, अपने टीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करवाएं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस को करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसे टाइप क्वेश्चंस करें। शॉर्ट क्वेश्चंस अपने आप, उनमें से कुछ तो अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है? और रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की, तो उनमें से बिल्कुल नॉर्मल है वो तो। बाकी 10th क्लास बिल्कुल बेस है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई मतलब ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स, ये आपके एग्जाम्स हैं, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी। अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रखी है तो फिर डरने वाली बात है नहीं, लेकिन अगर प्रिपरेशन में कुछ कमी है तो अभी भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, अभी आप सुधार सकते हैं। प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन, उसके बाद लिख के देखें, अगर कोई बच्चा ज्यादा कमजोर है, जो मतलब याद करने में दिक्कत आ रही है, लिख कर देख सकता है। जो भी याद करने में दिक्कत आई, एक बार देख के लिखे, फिर उसे दोबारा फिर से लिख के देखे, ठीक है? लेकिन इसमें इतनी जैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, मैच्योर हैं, थोड़े बहुत याद करने में सक्षम तो हैं ही। उसके बाद लगभग साइंस की ही आपकी बातें थी, भाई साइंस में ही दिक्कत ज्यादा है, लेकिन साइंस के टीचर आपके पास बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छे। साइंस का जो आप
जिन टीचर से पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनको पता क्या है, एक तो बात उनको ये पता है कि आपको पढ़ाना क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे टाइप क्वेश्चंस कितने कराने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको चाहिए क्या, गाइडलाइन, उसके बाद प्रॉपर डायरेक्शन, क्वेश्चंस के बारे में भाई कौन कौन से क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका रिवाइज करने वाला सेक्शन। रिवाइज के बाद आता है जो भी आपको रिवाइज नहीं है, अगर मान लीजिए आपको जो रिवाइज नहीं हुआ, जो भी ये पॉइंट रिवाइज नहीं हुआ, उसको आप क्या करेंगे, रिटर्न की फॉर्म में करके देखेंगे, रिटर्न करके देखेंगे, एक बार देख के लिख लीजिए, उसके बाद बिना देखे, फिर बिना देखे, ऐसे भी कर सकते हैं जो ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। या फिर आप कमेंट्स कीजिए, टीचर्स को कमेंट्स कीजिए, स्कूल्स में जाके समझिए, या फिर टीचर्स को यहाँ पे ऑनलाइन कमेंट कीजिए, आपको वही चैप्टर वही टॉपिक कराया जाए दोबारा से, करवा देंगे सर, बिल्कुल करवा देंगे, मना तो करेगा नहीं कोई भी, ठीक है। बात सबसे ज्यादा है आपके रिवीजन की, क्योंकि रिवीजन जितना आप करेंगे, अगर आप जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे उतने ही अच्छे से आप अपने नोट्स बना पाएंगे, जितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे उतने ही अच्छे से आप, खैर अब तो नोट्स तो जिन्होंने बना लिए वो बना लिए, जो भी टीचर्स बोलते थे कि नोटबुक अपनी नोटबुक साथ रखें नोट करें, तो उनको तो पता ही है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। जय हिंद।